morning, student. Today we will read chapter 4, Mughal Empire Establishment, part 4. Relation of Mughals with other rulers. When Humayun had escaped, even the Hindu rulers gave him shelter. जब हुमायूं शेरशाह सूरी से बच के भागा तो हिंदू शासकों ने उसको शरण दिया, शेल्टर दिया. Therefore, their culture was reflected in the upbringing of Akbar. इसलिए अकबर के ऊपर हिंदू कल्चर का प्रभाव रहा. He took the help of Hindu rulers when he ascended the throne. He knew that he would not be able to rule in India if he ignored the Rajput rulers. उसने सिंहासन पाने के लिए हिंदू शासकों का हेल्प लिया, मदद लिया. वो जानता था कि अगर भारत पर शासन करना है तो राजपूत रूलर्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता है. Therefore, he maintained good relations with the Rajput rulers and won their confidence. इसलिए उसने राजपूत रूलरों के साथ अच्छा रिलेशन बना के रखा और उनका कॉन्फिडेंस जीता. The rulers who did not accept his authority had to face him. The rulers of Sisodiya Rajputs did not accept his rule and had many confrontation with him. रूलर जिन्होंने उसकी सत्ता को नहीं स्वीकार किया, जिन शासकों ने उसकी अकबर की सत्ता को नहीं स्वीकार किया, उन्हें उसका सामना करना पड़ता था, उससे युद्ध करना पड़ता था. सिसोदिया राजपूत के शासकों ने उसका शासन नहीं स्वीकार किया, इसलिए उनके साथ अकबर के साथ उन्हें कई बार युद्ध करना पड़ा. Tradition of inheritance. The king was responsible for appointing the successor of the kingdom, and it would usually be the oldest son. राजा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने राज्य के उत्तराधिकारी को नियुक्त करना था और अधिकतर इसमें सबसे बड़े पुत्र को ही शासक बनाया जाता था और राजगद्दी दी जाती थी. ड्यूरिंग द मुगल रूल ऑल द सन्स वुड गेट एन इक्वल शेयर ऑफ द एम्पायर. मुगल शासन के दौरान सभी पुत्रों को, सभी बेटों को सभी पुत्रों में साम्राज्य के हिस्सों को बराबर बांट दिया जाता था. मुगल शासन के दौरान ये प्रथा थी कि जो पूरा साम्राज्य है वो उनके पुत्रों में बराबर हिस्से में बांट दिया जाता था. दिस काइंड ऑफ हायरार्ची वाज इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग हुमायूंस रेज. इस प्रकार का प्रथा हुमायूं के शासन में भी अपनाया गया. आफ्टर दैट रूलर्स conspired against each other for the throne. Brother would quarrel with one another for the throne, and whoever won ascended the throne of Delhi. हुमायूं के बाद
अधिकतर ऐसा होने लगा कि सिंहासन पाने के लिए सभी एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र करने लगे और भाई जो थे आपस में लड़ने लगे, सिंहासन पाने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे और जो भी जीतता था उसको दिल्ली का सिंहासन मिलता था। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। The Subedari system was implemented during the Mughal period. मुगल शासनकाल के दौरान, मुगल पीरियड के दौरान सूबेदारी प्रथा को लागू किया गया था। Akbar divided the kingdom into 15 sections. Each section was known as the Suba or province. अकबर ने अपने पूरे राज्य को 15 विभागों में बांट दिया था। हर सेक्शन को, हर विभाग को सूबा या प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। द सब सेक्शन ऑफ सूबा वॉज कॉल्ड गवर्नमेंट एंड द सब सेक्शन ऑफ गवर्नमेंट वॉज नोन एज परगना। जो सब सेक्शन, सूबा का सब सेक्शन होता था वो गवर्नमेंट कहलाता था, सरकार कहलाता था। और जो सब सेक्शन था गवर्नमेंट का, सरकार का सब सेक्शन था, वो परगना कहलाता था। द हेड ऑफ ईच परगना वॉज कॉल्ड आमिर who would collect the revenue. जो परगना का हेड था, प्रमुख था, वो अमीर कहलाता था और वो लगान इकट्ठा करता था, लोगों से कर इकट्ठा करता था। There were gram panchayats in village and the head was known as Patel, Chaudhary, Mukadam, etc. Thus, during that time, various executives were appointed. जो गांवों में जो ग्राम पंचायत होते थे उनका हेड जो होता था वो पटेल, चौधरी या मुकादम कहलाता था। और इस दौरान, इस शासनकाल में कई प्रकार के एग्जीक्यूटिव नियुक्त किए जाते थे। ड्यूरिंग अकबर्स रीजन pilgrim tax was not levied. Thus there would be huge crowds in the pilgrim center. अकबर के शासन काल के दौरान तीर्थ के ऊपर जो टैक्स था वो नहीं लिया जाता था, इसलिए हर तीर्थ सेंटर पे, तीर्थ केंद्रों पे भारी भीड़ देखी जा सकती थी। Akbar was considered to be the most tolerant and benevolent king among all the Mughal rulers. मुगल काल के शासकों में अकबर जो था वो सबसे अधिक सहिष्णु और अहिंसक राजा था। वो सभी धर्मों का आदर करने वाला था और हिंदू धर्म का भी वो आदर करता था और थोड़ा अहिंसक था। He regularly organized religious meets in the prayer hall at Sikri. It was also called discussion hall as religious matter were discussed there. नियमित रूप से सीकरी के प्रेयर हॉल में धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया जाता था और इस हॉल में धार्मिक मामलों पे डिस्कशन किया जाता था, इसलिए इसको
डिस्कशन हॉल भी कहते थे, क्योंकि वहाँ पे धार्मिक मामलों पे वाद विवाद किया जाता था। Representatives from all regions attend the meeting. The royal court was adorned by scholars. सभी धर्मों के प्रतिनिधि इस मीटिंग में भाग लेते थे, इस मीटिंग को अटेंड करते थे, और जो राज दरबार था उसमें कई विद्वानों को नियुक्त किया गया था। The 9 gems of Akbar's court were Todarmal, the revenue minister, Man Singh, the leader of Dak's army, Abul Fazl, the historian and writer of Ain-e-Akbari and Akbarnama, Tansen, the famous singer, Mulla Do Pyaja, the clever and jolly courtier, Mahesh Das Birbal, the quick-witted courtier and trickster, Hammam, the famous Vaidya physician, Faizi, the renowned poet, and Abdul Rahim, the Hindi verse writer. अकबर के दरबार में 9 रत्न थे अकबर के दरबार में। टोडरमल जो थे वो रेवेन्यू मिनिस्टर थे, वो आर्थिक मामलों को देखते थे, लगान से संबंधित मामलों को देखते थे। मान सिंह दक्ष आर्मी के लीडर थे। अबुल फजल एक ऐतिहासिक और राइटर थे, आईने अकबरी और अकबरनामा के वो लेखक भी थे। तानसेन वो तो प्रसिद्ध गायक थे। मुल्ला दो प्याजा एक बहुत ही चालाक और हंसमुख दरबारी थे। महेश दास बीरबल क्विक विटेड, तुरंत हाजिर जवाब दरबारी थे और प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व कर देते थे। हमाम जो थे वो वैद्य थे, राजवैद्य थे, प्रसिद्ध राजवैद्य थे। फैजी जाने माने कवि थे और अब्दुल रहीम जो थे वो हिंदी के राइटर थे, लेखक थे। थैंक यू चिल्ड्रेन।